गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये कुछ बच्चों का डाउट्स था एग्जाम्पल नंबर 3.7, तो ये करते हैं आज। ठीक है, अगर इसके अलावा भी किसी और बच्चों की कुछ और एग्जाम्पल्स हों जो ना समझ आ रहे हों, आपके डाउट्स हों, तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर आपको समझा दूँगी। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम्पल 3.7। With regard to less pari and Paasche price index number, it is maintained that वो इन दोनों से वो हमें ये बता रहे हैं इनके रिगार्ड से कि if the price of all the goods change in the same ratio, the two indices will be equal, for then the weighting system is irrelevant। कि अगर हमारे पास जो प्राइसेस हैं, ठीक है, वो हमारे एक सेम रेशो में होंगे, देन द टू इंडिसेस यानी लेस पारीज एंड द पाशे विल बी इक्वल, फॉर देन द वेटिंग सिस्टम इज इररेलेवेंट। कि जो हमारा वेटिंग सिस्टम होगा वो हमारा क्या होगा, इररेलेवेंट होगा। इररेलेवेंट मतलब व्यर्थ या फिर मतलब वेस्टेज। ठीक है ना, जो हमारा एक तरीके से व्यर्थ होता है, वैल्यूएबल नहीं होता। ठीक है, या फिर और इफ द क्वांटिटीज ऑफ ऑल द गुड्स, यानी कि जो भी हमारे गुड्स हैं उनकी क्वांटिटीज चेंज इन द सेम रेशो, हम उनको एक सेम रेशो में चेंज करते हैं, देन दे विल बी इक्वल, तो हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर देन द टू वेटिंग सिस्टम आर द सेम रिलेटिवली, तब हमारी जो क्वांटिटीज होंगी उनके जो वेटिंग सिस्टम होंगे वो हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो हमें प्रूफ करनी है अपनी ये गिवन स्टेटमेंट कि क्या ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। अब इसमें हमें और वाली कंडीशन दी है, या तो ये वाली कंडीशन और एक बारी ये वाली कंडीशन हम लोग वेरीफाई कर कर देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करना है। एग्जाम्पल 3.7 का सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले उन्होंने हमें बोला था प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स। ठीक है मैं एक ही कंडीशन ले रही हूँ। सबसे पहले फर्स्ट वाली, प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स चेंज इन द सेम रेशो। तो मैंने यहाँ पे प्राइसेस लिए। ठीक है, फर्स्ट PIJ अपॉन P0J, यानी कि करंट ईयर प्राइस एंड द बेस ईयर प्राइस, मैंने उसको इक्वल दिया अपने किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू के, वो मैंने लेट किया K। ठीक है, जिसमें J आपका कहाँ से कहाँ तक रन करा है, फ्रॉम 1 to up to N। इसे हमने एक इक्वेशन लिया, इक्वेशन स्टार। फिर और वाली कंडीशन में उसने हमें क्या बोला था, क्वांटिटीज, तो हमने यहाँ पे क्वांटिटीज ले ली फॉर द करंट ईयर एंड फॉर द बेस ईयर, विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मैंने कांस्टेंट के लिए दैट इज M। ठीक है, सो यहाँ पर भी J हमारा कहाँ से कहाँ तक वैरी करा है, 1 to up to N। ये आपकी क्या हो जाएगी, डबल स्टार इक्वेशन। इन दोनों को मैंने एक इक्वेशन लेट कर लिया। ठीक है, नाउ अब वो बोल रहा है इफ देन स्टार होल्ड, अगर ये वाली कंडीशन होल्ड करती है तो यहाँ से अगर मुझे, चलिए आगे करते हैं, अगर हमारी ये वाली इक्वेशन होल्ड करती है देन मैंने यहाँ पे लेस पारे का फॉर्मूला लिया। ठीक है, ये आपका लेस पारे का फॉर्मूला होता है। इसमें मैं क्या करूँगी, PIJ, मैं यहाँ से PIJ की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, PIJ इक्वल्स टू K P0J। तो मैं यहाँ से PIJ की वैल्यू को यहाँ से लेकर इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, तो PIJ की जगह क्या हो जाएगा, K P0J Q0J एज इट इज। ठीक है गर्ल्स, समझ आ रही है आपको, डिनोमिनेटर आपका एज इट इज है। उसके बाद आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रिमेनिंग रह जाएगा, 100K। ठीक है, सेम फॉर द, अब मैं प्राइस इंडेक्स नंबर पाशे यूज कर रही हूँ, ये आपका पाशे मेथड का फॉर्मूला है। यहाँ पर भी आप अगेन PIJ जो हमने इक्वेशन स्टार से फाइंड आउट किया है, हमने उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की, P0J और K। अगेन ये हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, 100K। तो हमारी इनकी राइट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि हम जो यहाँ पर अपना प्राइस इंडेक्स नंबर का रेशो लेकर चल रहे थे, तो इसमें अगर मैं उनको लेस पारे और पाशे में अप्लाई करके देख रही हूँ तो हमारे पास ये दोनों कंडीशन क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। सिमिलरली जब मैं क्वांटिटी, डबल स्टार हमारी कौन सी इक्वेशन थी बेटा, क्वांटिटी वाली। ठीक है ना, अब मैं इस इक्वेशन के लिए कर रही हूँ कि अगर ये इक्वेशन मेरी होल्ड करती है देन सबसे पहले वही अगेन मैंने यहाँ पर क्या किया, लेस पारे का फॉर्मूला लिया। ठीक है,
यहाँ पर मैं क्वांटिटी का फॉर्मूला है जो हमने इक्वेशन स्टार से, यहाँ से आप क्यू नॉट जे की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, क्यू आई जे डिवाइडेड बाय एम। ये वैल्यू आप यहाँ से उठाओगे और आपने क्यू नॉट जे की जगह पर पुट करना है। सेम फॉर द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में भी आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुट करना है। एम से एम आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये वाली वैल्यू बच जाएगी। और ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, पाशे का। यानी कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, क्वांटिटी में लेस पारे वाला फॉर्मूला लेकर चल रही हूँ और जब मैं यहाँ पर अपना रेशियो से वैल्यू को फाइंड आउट करके इसमें पुट कर रही हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, पाशे आता है। तो ऐसे ही हम चाहे प्राइस के लिए करें और क्वांटिटी के लिए कर रहे हैं तो वो वाली कंडीशन हमारी यहाँ पर क्या करी है, वेरी करी है, सेटिस्फाई करी है। ठीक है गर्ल्स, तो उन्होंने हमें बोला था कि हमने यहाँ पर प्राइजेस के लिए इररेलेवेंट होना चाहिए और यह हमारी क्वांटिटी के लिए क्या होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। तो हमारी दोनों कंडीशन से ये क्या हो गया, सेटिस्फाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखिए। एक और एग्जाम्पल था डाउट्स में, एग्जाम्पल 3.11। चलिए करते हैं। शो दैट मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर लाइज बिटवीन लेस पारे एंड द पार्शे इंडेक्स नंबर मोर स्पेसिफिकली। हमें ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है। इन दोनों कंडीशन में क्या है कि अगर हमारे लेस पारे लेस देन है पाशे के तो ये वाली कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, और अगर पाशे लेस देन है लेस पारे से तो हमारी ये वाली कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, तो हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। चलिए कैसे करना है देखिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए आपको सबसे पहले एक लेमा पढ़ना है, तो हम यहाँ पर वो लेमा और उसका प्रूफ करेंगे सबसे पहले। ठीक है, चलिए देखिए लेमा क्या है आपका, इफ ए बी सी एंड डी आर पॉजिटिव नंबर। मैंने यहाँ पर ए बी सी 4 वैल्यूज ली हैं, ये आपकी क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर वैल्यूज हैं। देन अगर ए डिवाइडेड बाय बी इज लेस देन सी डिवाइडेड बाय डी, तो हमारा वो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। ठीक है, कंडीशन क्या है, ए डिवाइडेड बाय बी इज लेस देन ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी लेस देन सी अपॉन डी। ये आपका लेमा है कि अगर ये वाली कंडीशन है तो क्या हमारा ये सेटिस्फाई होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए करते हैं कैसे प्रूफ। देखिए गर्ल्स, सबसे पहले मैंने कंडीशन ले ली, इफ ए बाय बी इज लेस देन सी बाय डी। हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा, ए डी इज लेस देन बी सी। मैंने इसको एक इक्वेशन मान लिया, इक्वेशन नंबर स्टार। ठीक है, इसके बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, आपको इस इक्वेशन में ए बी को ऐड करना है ऑन बोथ द साइड्स। ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए डी लेस देन ए बी प्लस बी सी। मैंने यहाँ पर क्या किया, जो हमारी इक्वेशन स्टार थी मैंने इसमें ए बी को क्या किया, दोनों साइड ऐड किया। ऐड करके मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास यहाँ ए आपका कॉमन आ रहा है तो मैंने ए कॉमन लिया, तो हम पर क्या बच जाएगा, बी प्लस डी विच इज लेस देन, यहाँ आपका क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस सी। अगेन आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाय बी प्लस डी को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी। तो हमारे पास इसको सॉल्व करके क्या कंडीशन आ गई, ए बाय बी इज लेस देन ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और अभी इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाकर हम छोड़ देंगे। हमने एक पार्ट लेमा का प्रूफ कर दिया। चलिए सेकंड देखिए, अगेन एडिंग सी डी टू बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन, सॉरी यहाँ 1 नहीं आएगा, इक्वेशन स्टार। ठीक है गर्ल्स, तो हमने क्या करना है, अगेन ये वाली जो आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इक्वेशन स्टार में आपको अब क्या ऐड करना है, सी डी ऐड करना है। तो जब मैं इस इक्वेशन में सी डी ऐड करूंगी तो सी डी ऐड करके हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, सी डी प्लस ए डी इज लेस देन सी डी प्लस बी सी। ठीक है, अगेन अब आप यहाँ पर क्या करोगे, डी कॉमन लोगे, डी कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी प्लस ए। यहाँ पर आपका क्या कॉमन है, सी,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा d प्लस बी। अगेन आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा c अपॉन डी, और यहाँ पर क्या आएगा c प्लस ए अपॉन डी प्लस बी। मैंने इसको क्या किया, c प्लस ए को हम a प्लस सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये चारों वैल्यूज पॉजिटिव ही हैं, पॉजिटिव हैं, तो हम इनको आगे पीछे इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस डी इज लेस देन c बाई डी। ये आपकी क्या हो गई सेकेंड इक्वेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, देखिए यहाँ से a बाई बी क्या है, लेस देन है a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी के, यहाँ से a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी लेस देन है c बाई डी के। तो दोनों इक्वेशन से आपका क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि a बाई बी इज लेस देन a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी इज लेस देन c बाई डी। तो यहाँ पर आपका ये लेमा क्या हो गया, वेरीफाई। ठीक है गर्ल्स, चलिए अब एग्जाम्पल में उन्होंने हमें दो पार्ट बोले थे जो हमें सेटिस्फाई करने थे। चलिए देखिए वो कैसे करने हैं। इफ उन्होंने हमें कंडीशन दी थी कि अगर हमारा लेस पारे लेस देन है पाशे से, ठीक है, देन मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, आपको लेस पारे का फॉर्मूला भी पता है और आपको पाशे का फॉर्मूला भी पता है। तो मैंने यहाँ पर लेस पारे का फॉर्मूला लिखा और यहाँ पे मैंने पाशे का फॉर्मूला लिखा। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैंने अपना लेमा अप्लाई किया। देखिए कैसे करना है, इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए, इसको आप c मान लीजिए और इसको आप d मान लीजिए। तो आपका लेमा था a बाई बी इज लेस देन c बाई डी। तो हमने यहाँ पे ये मान लिया a बाई बी इज लेस देन c बाई डी। मतलब आप इसको एक तरीके से एज्यूम कर लीजिए कि ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c और ये आपका d है। तो अगर ये वाली कंडीशन है तो हमने क्या प्रूफ किया था कि वो इस वाली कंडीशन को होल्ड करती है। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पर ये वाली कंडीशन लगाएंगे। तो हमने इस पूरी इक्वेशन में सबकी वैल्यूज पुट की, a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी सी अपॉन डी। ए आपका ये है b, दिस इज योर a प्लस सी b प्लस डी सी अपॉन डी। तो ये आपकी क्या आ गई, बाय द यूज ऑफ लेमा हमने यहाँ पर लेमा को यूज करके ये सेटिस्फाई किया है। ठीक है, अब ये आपका ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, दिस इज द फॉर्मूला। हाँ जी गर्ल्स, देखिए तो आपके पास ये वाला किसका फॉर्मूला होता है, पाशे का। दिस इज फॉर योर मार्शल एजवर्थ एंड दिस इज फॉर योर लेस पारे। तो यहाँ आपने क्या सेटिस्फाई किया कि अगर लेस पारे आपका लेस देन है पाशे से, तो आपकी ये वाली कंडीशन इसे होल्ड कर जाए। ठीक है गर्ल्स, एक चीज़ और बेटा, ये आपका जो एग्जाम्पल है बुक में, आपके बुक में यहाँ पर QIJ लिखा हुआ है, वो मिसप्रिंट है। आपको यहाँ पर Q0J करना है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये आपका सेम लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर Q0J करना है। ठीक है, क्योंकि पाशी का फॉर्मूला आपका होता है PIJ Q0J, तो आपको यहाँ पर इसको थोड़ा करेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने भी पहले यहाँ पर गलत लिख दिया था, पहले मैंने बुक में से देखकर लिखी थी पूरी थ्योरम। तो जब मैं ये आपको समझाने लगी हूँ तो मुझे ये पता चला है कि लेस पारे का फॉर्मूला तो हमारा QIJ होता है, पाशी में हम नॉट यूज़ करते हैं। ठीक है गर्ल्स, तो हमारा ये क्या है, यहाँ पर नॉट है, तो बुक में आप उसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट में आपका क्या था बेटा कि आपको पाशे लेस देन होगा लेस पारे से। ठीक है, तो आपकी क्या कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, वही अगेन आपने सबसे पहले पाशे का फॉर्मूला लिखा यहाँ पे और यहाँ पे लेस पारे का। देखिए फिर से मैंने ये गलती की ना, हमारा यहाँ पे पाशे में आता है नॉट और यहाँ आएगा आपका आई। ठीक है, तो आप ये अपने बुक में करेक्ट कर लीजिएगा, शायद बुक में ये भी आपका मिस प्रिंट होगा। ठीक है गर्ल्स, आपको समझ आ गया ना आपको क्या करेक्ट करना है बुक में। ठीक है, चलिए तो मैंने यहाँ पे पाशे का फॉर्मूला अप्लाई किया है, यहाँ पे लेस पारे का, और फिर आपको पता ही है सेम फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट आप यही लेमा अप्लाई करोगे और यही लेमा अप्लाई करने के बाद ये आपकी कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको नहीं करके दिखाया है, ये आप खुद से करोगे, तब भी अगर नहीं समझ आता है तो आप मुझसे पूछोगे। ठीक है गर्ल्स,
अब देखिए आपके ऑलमोस्ट एग्जाम्पल मैं डिफ़ाइन करवा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, फिर भी अगर कोई भी डेफिनेशन, कोई भी पॉइंट या कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं क्लियर है तो आप कभी भी पूछ सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है गर्ल्स, तो आप प्लीज़ ये सारे एग्जाम्पल अपने नोट्स में प्रॉपर नोट्स बनाइए। आपकी फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो चुकी है, तो आप प्लीज़ उसको गो थ्रू कीजिए और डेफिनेशन हो, एग्जाम्पल्स हो, वो सब आपको पूछने हैं। ठीक है, और कोई भी वर्क अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको करना है और मुझे सेंड करना है, तो जो भी मैं आपको टाइम दे रही हूँ प्लीज़ आप उसको ध्यान रखो कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ शाम के 5 बजे तक ही आपको वो सेंड करना है तो प्लीज़ आप लेट मत कीजिए। ठीक है, कुछ बच्चे रात तक आप अपना सेंड करते हो वर्क, तो फिर वो आपकी अटेंडेंस कंसिडर नहीं हो रही है। तो प्लीज़ अगर मैं आपको कुछ भी मेंशन कर रही हूँ तो उसको आप ध्यान से पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो वर्क है आप उसको सेंड कीजिए। ठीक है, ठीक है, अगर कोई और डाउट है तो आप बताना। ठीक है गर्ल्स, ओके, थैंक यू।